गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास +1 पॉलिटिकल का जो चैप्टर चला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस वाई एंड हाउ भी कंटिन्यू, इसको आगे रीड करते हैं। अपनी सभी बच्चे विद्यार्थी अपनी पुस्तक को साथ में रखें और जहाँ पे ये टॉपिक समाप्त किया था उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी से पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। आप जिस समय इस वीडियो को देखें तो आप मोबाइल को रेक्टेंगल शेप में ले लें, रोटेट कर लें ताकि जो पिक्चर है पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल जो टॉपिक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ही पार्ट है। इसमें बताया जाता है कि फाइनली एंड परहैप्स इवन ए मोस्ट इम्पोर्टेंटली ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। कहते हैं कि फाइनली कहते हैं और एंड परहैप्स कहते हैं शायद, और आखिरी कहते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किस समाज की बुनियादी पहचान होता है। कहता है आखिरी या शायद यह बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान है किसी समाज की एक बुनियादी पहचान होता है। दिस मीन्स द पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस। दिस मीन्स ऑफ पीपल ए कलेक्टिव, इसका अर्थ यह होता है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू ए बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड who should be governed that one forms of a collective identity। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर भी सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और उनको जो शासन हम पर कैसा होगा और उनको कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे या उनको कौन कौन लोग शासित करेंगे। And who should be governed that form the collective identity. One has many sets of identities that exists prior to a constitutions। और क्या बताया गया है कि संविधान बनने के पहले जो संविधान है उसके बनने से पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान और असमिताएं होती थी। वो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वन हैज़ मैनी सेट्स आइडेंटिटीज़ की हमारी जो पहचान है और असमिताएं बहुत होती थी संविधान बनने से पहले। लेकिन बाय agreeing to certain basic norms and principles that constitutes one's basic political identity। उसने क्या कहा कि लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। उसने क्या कहा, लेकिन कुछ हम जो हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत है या नियम हैं उन पर सहमत होकर हम अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर ले, जैसे कि उसने दिखाया गया व्हाट इज़ द पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का अर्थ क्या लिखते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ अपने नियम बनाते हैं और कुछ अपने प्रिंसिपल, अगर हम उस पर सहमत हो जाते हैं तो हम मूलभूत से हम उसमें क्या एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बनाते हैं। उसने क्या कहा, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स दैट आर ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन ने परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशंस गोल्स एंड फ्रीडम्स। दूसरा कहता है संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा भी प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं।
उसके प्रकार क्या कहा, जो संवैधानिक हमने रूल बनाए हैं वो हमें इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि जिससे हम अपने अपने इच्छा हैं, एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, उन सब की ओर भी ध्यान देते हैं। और क्या कहता है, एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं या फ्रीडम है, यह हमारी आज़ादी स्वतंत्रता की ओर भी संकेत करता है। उसने क्या कहा आगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटी कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट टू डू। उसने क्या कहा, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह भी तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और कोई क्या नहीं कर सकता। उसने क्या कहा, मे और मे नॉट टू, कि कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर नहीं सकता। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। संविधान हमें क्या देता है, नैतिक पहचान। उसने क्या लिखा, इट डिफाइंस ए फंडामेंटल वैल्यू दैट वी नोट इट ट्रेसपेस अतः सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव ए मोरल आइडेंटिटी। इसलिए हमें वो क्या देते हैं, एक नैतिक पहचान भी देता है। उसके बाद पहले उसने क्या कहा, इट डिफाइंस फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नोट ट्रेसपेस। और उसने क्या कहा कि संविधान हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार के हम पे बंधन लगेंगे कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं, मे नॉट ट्रेसपेस। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, सो द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव ए वन मोरल आइडेंटिटी। ये हमें एक राजनीतिक पहचान भी देता है, नैतिक। थर्ड एंड फाइनली, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। कहते हैं तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि जितने भी अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। उसने क्या कहा, जितने भी बुनियादी राजनीतिक, पॉलिटिकल और मोरल जितने भी रूल बनते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी प्रकार के संविधानों में उनको स्वीकार किया जाता है। आगे कहता है कि इफ वन looks at a constitution around the world, they differ in many respects in the form of government they enjoy in many procedural details। और उसने क्या कहा, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हम सरकारों को अलग अलग रूप में देखेंगे और उनकी बहुत सारी अलग अलग डिफर का विविध प्रकार की प्रक्रिया भी दिखाई देगी। इन द फॉर्म गवर्नमेंट दे एंजॉय द मैनी प्रोसीड्यूरल डिटेल्स बट दे आल्सो शेयर ए गुड डील। लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी था। उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी था, आपस में कोई बात को सहमति हो जाना, साझा कर लेना, उसके बारे में बताया जाता। उसने क्या कहा, बट दे आल्सो शेयर ए गुड डील, परंतु उनमें कुछ बात का साझा भी था। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस create a form of a government that is democratic in some respects, most claim to protect certain basic rights। उसने क्या कहा, अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा भी करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। और उसने क्या कहा, किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक भी होती है। Most modern constitution create a form of the government that is democratic in some respect, most claim to protect certain basic rights। उसने वही बात फिर बताई है, क्या बताया है कि जो भी कुछ हम किसी बात को साझा करते हैं और संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स हैं उसका ही रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में क्या है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होती है। परंतु कहते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे इन्वॉडी इन कंसेप्शन एंड नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से की जाती है। कहते हैं कि इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। उसने लिखा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी द कंसेप्शन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, कि जो राष्ट्र की पहचान की अवधारणा है अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से की जाती है। Most nations are emulations of a complex set of historical traditions. They weave together the diverse groups of that resides within the nation in different ways। ज़्यादातर राष्ट्र बहुत सारी जैसे कि जटिल ऐतिहासिक जितने भी ट्रेडिशन होते हैं उसमें शामिल होते हैं और वो क्या करते हैं, वे उस ही नेशन में रहने वाले जितने भी डिफरेंट कैटेगरी के ग्रुप होते हैं
कई तरीकों को आपस में मिला लेते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल देता है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, जर्मनी आइडेंटिटी वाज ए कंस्टिट्यूटेड बाय द बीइंग एथनिकल जर्मनी। जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, सभी स्टूडेंट्स भी पहले भी करवाया था कि जैसे कि जर्मन की पहचान आइडेंटिटी कंस्टिट्यूट किससे हुई, एथनिक जर्मन, कि जर्मन नस्ल से ही जर्मनी का निर्माण हुआ है और ये इसका आधार भी बन गया है। उसने क्या बताया आगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी ऑफ ए फॉर सिटीजनशिप, और संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी थी। दूसरी ओर बताता है कि जो भारत का संविधान है, दूसरी ओर भारतीय संविधान नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। जो कहते हैं कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डज नॉट मेक एथनिक या जो नस्ल के आधार पर मान्यता दी जाती है उसको वरीयता नहीं देता। कौन, भारत का संविधान। डिफरेंट नेशन एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप, इसलिए कहा जाता है भिन्न भिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार है, डिफरेंट कंसेप्शन उसने लिखा है, बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन द नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी द रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री। उसने क्या कहा, जैसे केंद्रीय सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, यह संबंध उस देश की एक राष्ट्रीय पहचान को भी बनाता है। इसके साथ में एक पिक्चर दिखाई गई है, उस पिक्चर को देखते हैं एक बार। जो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर को हम अगर पढ़ें, इसके पिक्चर हमें कि रीड एक कार्टून, उसने कहा कि इस कार्टून को जरूर पढ़ें। हम पढ़ रहे हैं, इस कार्टून में क्या लिखा हुआ है, नाउ दैट दे हैव एग्री टू ज्वाइन द हैंड्स वी एक्सपेक्ट ए कंसल्टेशन वेरी सून। उसने क्या कहा, अब वे सब साथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। ये सभी लोग क्या होने लगे, हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। अब हम जल्दी ही क्या करेंगे, अपना संविधान बना लेंगे। उसके बाद क्या कहा, आई हैव गोट द पेपर आई एम राइट इट। मेरे पास क्या है, कागज है, और मैं क्या कहता है, आई हैव गोट द पेपर, मेरे पास कागज का पेपर है, आई विल राइट इट, और मैं इसको लिखूँगा, और मैं इसको संविधान को लिखूँगा। और दूसरे ने क्या कहा, आई हैव गोट द पेन, मेरे पास पेन है, आई शुड राइट इट, और संविधान मुझे लिखना चाहिए। अब सारे के सारे क्या हुए, इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। तीसरा कहता है, आई हैव गोट द इंक, मेरे पास शाई है, एक के पास कागज, एक के पास पेन और एक के पास शाई, लेट मी राइट इट। वो क्या कहते हैं, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। इसके अंदर कौन कौन है, एक तरफ बगदाद आ गए, सिया है, सुन्नी हैं और कुर्द, सारे लोग इकट्ठे हो गए। लास्ट में देखो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें लिखा गया है, द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन रिजाइम सॉ ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री। इराक में जब सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उनमें काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। क्यों दिखा, कंपेयर व्हाट डू दिस द डिफरेंट पीपल स्टैंड्स फॉर, क्योंकि इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या क्या डिमांडें थी। कंपेयर द कॉन्फ्लिक्ट डेपिसेट हेयर विद दैट डेपिसेट इन द अर्ली कार्टून्स फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड इंडियंस। और इसमें दिखाया गया है कार्टून में कि जो यूरोपियन यूनियन थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष की तुलना कर रहे हैं। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा जा गया है कि जो पीछे हमने एक यूरोपियन का वो दिखाया गया था कार्टून और ये इंडियन का दिखाया गया है, तो भारत कुछ कार्टून की हमें क्या करना है भी, इनमें आपस में कंपेयर करना है, किसका, यूरोपियन यूनियन का और भारत के संबंध में। इस कार्टून को और उस कार्टून के साथ आपने कंपेरिजन करना है, जैसे कि कार्टून है और पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वो कार्टून आप दिखा देते हैं एक बार, जो यूरोपियन यूनियन का था। ये था इस कार्टून में और उस कार्टून में क्या है, आपस में आपने देखना है कि क्या चेंजिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे आगे पेज पढ़ेंगे। इस कार्टून के बाद हमने पढ़ा है, अब आएगा आपका, अब पूछता है चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस क्या है कि हम क्या पहुँचे, कहाँ पहुँचे, इसके बीच में
इससे पहले एक पॉइंट आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था कि कंस्टिट्यूशंस ऑफ पावर, कि जो संविधान है उसकी पावर क्या है, उसकी सत्ता क्या है। क्योंकि जो ये चेक योर प्रोग्रेस लिखा गया है यहाँ पर, जो उसके ऊपर एक बात आनी चाहिए थी, वो क्या आना चाहिए था, यहाँ पर लिखा आना चाहिए था बेटा कि पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कि संविधान की पावर क्या है। तभी तो आप उसको चेक करेंगे आगे जाके कि हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, फिर उसके बाद बनता है चेक योर प्रोग्रेस। इसलिए ऊपर क्या जाना था, या पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या सत्ता, संविधान की सत्ता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर, ये आना चाहिए। तो उसके बाद ही हम इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट को मिस किया गया है एनसीईआरटी की बुक्स में भी, आप इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं कि उसकी पावर को हम कैसे चेक योर प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। हियर आर सम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, कि नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताइए इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या क्या कार्य है। ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से। और उसके नीचे उसने क्या दिया है, सबसे पहले देखो उसने क्या कहा है, फिर यही बात करता है कि उसके बाद उसने क्या कहा है कि वही बातें कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इफेक्टिवली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या न्यायपूर्ण है, क्या ये प्रभावशाली है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके लिए ही इसको बताया गया है। आप सभी का जो भी लिंक है आप अपनी बुक्स में देखें, और जहाँ भी इसको लेसन को स्टॉप किया जाता है वहीं पर आप अंडरलाइन करके स्टॉप कर दें, क्योंकि वहीं से ही अगली वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।